Good morning students. Today's class for class 3rd and 4th topic verb. My name is Pankaj sir. Okay. अब मैं आपको देखिए एक एग्जांपल देता हूँ. इस एग्जांपल में आपको मालूम पड़ेगा. महिका bought mangoes and स्ट्रॉबेरी. दूसरा सेंटेंस हुआ आपका जया इज रीडिंग द लेटर हैप्पीली. यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में बॉट का मतलब होता है खरीदना. हाँ, और दूसरे में हो गया रीडिंग. ये दो लेटर आपको क्या बता रहा है? ये दो लेटर आपको बता रहा है क्या, जो एक्शन क्या हो रहा है, क्या चीज़ कर रहा है. महिका ने क्या किया? महिका ने आम और स्ट्रॉबेरी खरीदी. जया क्या कर रही है? जया खुश होकर चिट्ठी पढ़ रही है. तो रीडिंग और बॉट ये दोनों एक्शन दिखा रहा है. आपको क्या दिखा रहा है? एक्शन. तो वर्ब का क्या काम है आप देखिए. वर्ब का डेफिनेशन क्या हो गया आपका? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट यूज्ड टू से समथिंग अबाउट an animal, a person or a thing. दूसरे शब्दों में आप इसको क्या कह सकते हो? Verbs are used to say about what a subject does slash is and has. वह या ये हो गया आपका वर्ब का डेफिनेशन. ठीक. तो वर्ब के डेफिनेशन के हिसाब से आपने क्या देखा? ऐसा कोई भी शब्द जो किसी के बारे में बता रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब. ठीक है. अब आप देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, उसमें आप देखोगे. पहला एग्जांपल है विजय एग्जामिन्ड द पेशेंट. अब इस हिसाब से आप देखोगे तो एग्जामिन क्या है? एक्शन दिखा रहा है. डॉक्टर आपकी जांच कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो गया. और किसको एग्जामिन कर रहा है? वो गाय भैंस किसको? तो आपने क्या बोला? पेशेंट. तो पेशेंट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया. इस तरह के वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिंग वर्ब. ठीक है. इस तरह का वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिंग वर्ब. ए वर्ब इज कॉल्ड transitive when it required an object to complete its action. तो ये हो गया आपका पहले फॉर्म का वर्ब, जिसको हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब. दूसरा देखिए आप एग्जाम्पल, अरुण वॉक्स. अब इसमें वॉक्स जो है ये है आपका वर्ब. अरुण सब्जेक्ट है, हमें अपने आप मालूम है. इस तरह के वर्ब
जिनको ऑब्जेक्ट की, आप वॉक वैसे भी बोलोगे तो किसी को समझ में आएगा कि चल के आना, ठीक। इसके लिए आपको किसी सब्जेक्ट के सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिंग वर्ब। द intransitive verb is one that does not require an object to complete its sense, ठीक। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिंग और इनट्रांजिटिंग वर्ब। वर्ब को जब हम और आगे जाएंगे तो इसमें और आएगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, इनकॉम्प्लीमेंट्री, एनिमल साउंड वर्ब, इन सब के बारे में आएगा। तो आज मैंने आपको वर्ब का डेफिनेशन बताया। वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है जिसके कारण आप किसी भी चीज़ का एक्शन दिखा सकते हो। उसके दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो वर्ब अपनी मीनिंग पूरी नहीं बता पाएगा। जबकि इनट्रांजिटिंग वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपल वर्ब वर्ड को भी यूज़ करोगे तो आपका कंप्लीट सेंस आएगा, ठीक। इस तरह से आज का आपका वर्ब का क्लास था। वर्ब के बारे में और डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।